और बड़ी खबर, एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने सवाल उठाए कि नमाज पढ़ने पर जो 12 गिरफ्तारियां हुई हैं वो क्यों हुई हैं। साथ ही साथ यहां पर देखिए नफरत फैलाई जा रही है, ये भी कहा गया वारिस पठान के द्वारा। दरअसल यूपी के बरेली में घर में सामूहिक नमाज पर एक्शन हुआ था। पुलिस के एक्शन पर वारिस पठान ने सवाल पूछे थे। इस वक्त ये बड़ी खबर है, नमाज पढ़ने पर 12 गिरफ्तारियां क्यों हुई, ये वारिस पठान ने सवाल उठाया है। तो बरेली में 12 मुसलमानों ने घर में नमाज अदा की, किस कानून के तहत इनको हिरासत में लिया गया। पुलिस एक्शन पर वारिस पठान के कुछ सवाल हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान के सवाल, और साथ ही साथ पूछा गया हमारा संविधान हमें नमाज का हक देता है। 12 मुसलमान लोग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घर में नमाज पढ़ रहे थे जुम्मा की। कोई वीडियो बनाता है, पुलिस को देता है, पुलिस आके सबको अरेस्ट कर लेती है। अरे कौन से कानून के तहत, कौन से कानून के प्रावधान के तहत आप इनको अरेस्ट कर सकते हो, हिरासत में ले सकते हो। संविधान का आर्टिकल 25 इजाजत देता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का, और कोई नमाज पढ़ रहे थे, हाँ, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे थे, किसी को डिस्टर्ब किए बिना अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो इतनी नफरत आप फैला दोगे। कानून, कायदा, संविधान सबका तुमने खात्मा कर दिया। तो हम तो चाहेंगे कि यूपी की सरकार इस बात का संज्ञान ले, जिसने भी अरेस्ट किया है क्या, किस बुनियाद पे किया है, क्या बेसिस पे किया है। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत पर एक्शन की बड़ी जानकारी। अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। निर्माणाधीन मॉल के बिल्डर की रिपोर्ट मांगी गई। लेटर में निर्माण स्थलों पर लापरवाही को लेकर सख्त एक्शन की बात कही गई है। और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। घने कोहरे के बीच आधी रात को दलदल में कार फंस गई थी। इंजीनियर ने घर के लोगों को कॉल किया, लेकिन कोई मदद पहुंच नहीं पाई। जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को सस्पेंड किया गया। मॉल के बिल्डर की रिपोर्ट मांगी गई और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। लापरवाही से इंजीनियर की मौत और उसके बाद जेई को सस्पेंड किया गया। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन नोएडा पुलिस और रेस्क्यू टीम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लगातार सवाल उठ रहे हैं लापरवाही के। इस पूरे मामले में एक्शन की जानकारी सामने आ रही है पुलिस के सामने। इंजीनियर की मौत पर किस तरीके से देखिए लोग चिल्लाते रहे और वो लगातार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मदद पहुंच नहीं पाई। तो नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ क्या हुआ ये समझिए। 16 जनवरी रात 12 बजे युवराज ऑफिस से घर लौट रहे थे। गुरुग्राम से नोएडा सेक्टर 150 अपने घर वो वापस लौट रहे थे। सेक्टर 150 मोड़ के पास आगे का रास्ता दिखा ही नहीं और कार जो है वो पानी और दलदल से भरे प्लॉट के गड्ढे में जाकर गिर गई। नाले की दीवार तोड़कर कार को दलदल में जो है वो फंसी पाई गई और किसी तरह से बामुश्किल बाहर निकलकर डूबती कार के ऊपर ये शख्स चढ़ जाता है। लेकिन 80 मिनट तक, करीब 1.5 घंटे तक वो चिल्लाता रहा। घर वालों को फोन करता है, पापा मैं मरना नहीं चाहता। तो पुलिस की टीम्स, दमकल विभाग की टीम्स, एसडीआरएफ के जवान मौजूद थे। युवराज चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसके पास मदद के नाम पर कुछ नहीं पहुंच पाया। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की लापरवाही ने 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूं और सेक्टर 150 का ये पूरा इलाका है। ठीक सामने से आप देख पा रहे हैं ये जो रोड आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का 150 सेक्टर का ये रोड है, जिसमें 27 साल का युवराज मेहता 16 जनवरी की देर शाम को गुरुग्राम से अपने ऑफिस से अपने घर 150 लौट रहा था अपनी कार से। और इसी दौरान यहाँ से जब कार तेजी से ठीक सामने से आती है, क्योंकि उस रात जो है विजिबिलिटी 0 थी, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी भी आप देख रहे हैं कि जो कोहरा है वो किस कदर यहाँ पर बना हुआ है। और रात होते ही इस इलाके में जो विजिबिलिटी है वो 0 तक पहुँच जाती है। और उस शाम भी ऐसी हुआ जब यहाँ पर जो युवराज मेहता है अपनी कार में सवार था और जो ठीक सामने से कार आई और यहाँ पर विजिबिलिटी 0 होने की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आया। जो नोएडा प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर इस रोड पर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था, क्योंकि जो ट्रैफिक तेज़ आता है तो ठीक सामने जो टी पॉइंट है यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ था और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था इस पूरे इलाके में थी। और उसके बाद में जैसे ही युवराज अपनी कार को लेकर के आया और फिर ठीक सामने
जो ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से आने के बाद में कार समेत युवराज जो है इस पूरे इलाके में जो देख रहे हैं दीवार तोड़ करके जो कार है वो अंदर दाखिल हो जाती है। काफ़ी देर बाद जो था युवराज इस एरिया में अपनी कार के साथ में वो नीचे डूब जाता है और फिर काफ़ी घंटे बाद जो है उसकी कार को यहाँ से बाहर निकाला जाता है और जो युवराज है उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो निकल कर के सामने आए कि ये पूरा मामला जो है प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर 27 साल के युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई। तो व्यवस्था की लापरवाही से युवराज की मौत हो गई, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, तो उनसे बात की हमने। देखी मुनिंदर भाई, क्या देखा था आपने उस दिन, क्या हुआ था और कैसे आपने मदद करने की कोशिश की? जी, 16 तारीख की रात की बात है, 12 से 2 बजे के बीच की जो भी है। 12 बजे से स्टार्टिंग जो भी घटना हुई थी, 12 बजे स्टार्टिंग हुई थी। मैं फ्लिपकार्ट चलाता हूँ नाइट में 5 से 2 की, ठीक है जी। तो यहाँ मैं ऑर्डर देने आ रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। भीड़ लगी, मैंने तुरंत बाइक रोक के मैंने देखा, पूरा मायना लिया क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो बोल रहे थे कि अंदर एक लड़का कार के साथ फंसा हुआ है। फायर ब्रिगेड वाले नीचे नाव वगैरह लेके, सेफ्टी जैकेट लेके वो उतर रहे थे। मैंने उनसे बोला कि भाई मैं भी जा सकता हूँ क्या अंदर? आप तैरना आता है? मैं कहा जी आता है तैरना। चले जाओगे? मैं कहा मैं जाता हूँ। मैंने देखा जाके पूरे में इसमें कम से कम 30 से 40 मिनट रेस्क्यू किया, मुझे वो लड़का नहीं मिला अंदर जो था। सबसे बड़ी गलती तो नोएडा अथॉरिटी की है। नोएडा अथॉरिटी की ये गलती, जब उन्होंने इतना रोड ये बनाया है, बिल्कुल 3 किलोमीटर लंबा रोड है। नया आदमी कितनी स्पीड से आ रहा हो, कहाँ तक गाड़ी कंट्रोल करेगा? उनको यहाँ भी लाइट लगानी चाहिए थी। वो भी जो एरो होता है किसी भी तरीके से बचाव होता है, लेंटर की दीवार बनती है, उस पर गाड़ी टकरा के रुक तो जाए कम से कम। उसमें गिरने के बाद तो कोई भी मर सकता है 30 से 40 फुट में, है जी। सबसे बड़ी गलती तो इसमें अथॉरिटी की है जी। जिस टाइम ये रोड बना, आप ही देख लो इस मोड़ कितना गंदा है। ये 50 मीटर नहीं है पूरा, इसमें डिवाइडर भी दिया हुआ है, मोड़ भी दिया हुआ है, और प्लस में आगे कोई सुविधा नहीं दी है किसी भी तरीका की। तो सबसे मेन गलती इसमें अथॉरिटी के, जब ये रोड कंप्लीट हुआ था, कि उन्होंने यहाँ डिवाइडर क्यों नहीं बनाया था। इसका हत्या का कारण सबसे पहले रखते हैं अथॉरिटी का। दूसरे नंबर पर जो भी मौके पे थे उन्होंने को गलती की थी, वो उनको सजा मिलनी थी, जो 100% गलती करने वाले थे। मैंने नहीं देखा कि कौन किस टाइम पर, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझसे पहले पूरा प्रशासन यही था। अच्छा, कितनी देर उसके जो है कितनी देर बाद जो है निकाला गया युवराज को? कितने बजे का टाइम था? जो टाइमिंग मुझे कुछ लोगों को, जिन लोगों ने मुझे बताई कि किसने टाइम से पड़ा हुआ है, वो बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी है। लेकिन मेरे आने से 10 मिनट पहले लड़का डूब चुका था।